नमस्ते। आज हम बात करेंगे मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन मूवमेंट के बारे में। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन मूवमेंट जो पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने पूरे भारत में शुरू की, नाम दिया गया मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट। क्यों? क्योंकि मंत्र और औषधियों के बल पर यह मूवमेंट पूरी तैयार की गई, माने कि ये प्रोडक्ट तैयार की गई। मंत्र का उल्लेख काश्यप संहिताओं में से लिया गया और अनेक प्रकार के ग्रंथों में से गुरुजी ने बहुत शोध कार्य के बाद लिया। 38 प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए जो बच्चों की इम्यूनिटी और मेमोरी के ऊपर बहुत ही इफेक्टिव है, ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला काश्यप संहिता ग्रंथ में से। तो वो असाधारण जनता को लाभ मिले, इसके लिए गुरुजी ने अपना परित्याग करके अपने बच्चे को दरिद्रता, भिखारीपन वारसा में देकर अपने शिष्य को पूरी मूवमेंट की जिम्मेदारी दी, जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ट्रस्ट ये चला रहा है। वर्षों तक ये मूवमेंट शुद्ध रूप में रहे, इसके लिए गुरुजी ने न अपना बेटा देखा, न अपना घर देखा, नहीं कोई अपना स्वार्थ रखा। ये मूवमेंट आगे चली। अब धीरे धीरे गुरुजी ने हमको अंतिम आदेश के रूप में दिया कि अपना कुछ भी इसमें मिलाना नहीं है, ये मूवमेंट को एटलीस्ट शुद्ध रखनी है। अब ये मूवमेंट में भी थोड़ी अशुद्धता व्यक्ति के दोषों के कारण आने लगी है और उसको हमको बचाना है, इसके लिए हम सतर्क कर रहे हैं। जिसको भी मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन मूवमेंट में जुड़ना है और जो लोग जुड़े हैं उनको कंटिन्यू रखना है, तो उनके लिए कुछ नियम है। ये वीडियो आपको देखना अनिवार्य है, जो आप यदि मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की मूवमेंट चला रहे हैं तो। ये मूवमेंट और किसी ने भी चालू नहीं की है भारत में, पूज्य विश्वनाथ गुरु जी को ही इसका श्रेय जाता है। गुरु जी के बाद जो मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के बारे में जिसके सबसे ज्यादा काम किया वो मैं हूँ। तो उनके साथ रहकर रात दिन घूम घूम कर फिर कर समझ कर कंटेंट को समझ कर काश्यप संहिता का अध्ययन गुरुजी के पास मैंने किया। पूरी काश्यप संहिता को मैंने समझा अनेक भागों में। तो गुरुजी के बाद यदि किसी का नॉलेज या तो किसी का दायित्व है तो वो मेरा आता है। तो भी मैंने कभी भी अपने परिवार का नाम, मैं जो फॉलो करता था वो संप्रदाय या जो भी कुछ हमारे लौकिक गुरु थे उनका नाम, मेरा पर्सनल नाम तक ये नहीं रखा, नहीं कोई मेरी पर्सनल संस्था की और उनका नाम रखा, नहीं अपना कहीं लोगो लगाया, नहीं अपना नाम रखा, क्योंकि मैं अनामी बनने की यात्रा में आगे हूँ। ये मूवमेंट को शुद्ध रूप में रहे, इसके लिए मेरा कुछ भी नहीं रखा। लेकिन 2-3 साल केंद्र चालू किया, सुवर्ण प्राशन मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन गुरुकुल से फ्री पाया और अपना लोगो लगाया, अपना नाम लगाया। उतना नहीं, गुरुकुल का नाम हटाते गए। तो ये तो एक बहुत ही बीमार मानसिकता का सूचन दे रहा है और ऐसे लोग सात्विक काम न करे वही अच्छा है। क्योंकि गुरुकुल से आ रहा है वो जिसको छुपाना है, वो क्यों ऐसा पवित्र कार्य को बेकार मतलब बदनाम कर रहे हैं। उसके कारण हजारों बच्चे ये दिव्य औषधि लेने से रह जाते हैं और कोई भी चिला चालू सुवर्ण प्राशन ले लेते हैं, जिसको काश्यप संहिता पता नहीं है, मंत्र पता नहीं है, औषधि पता नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम है राज परमार, मोरबी में था। हमारे सुवर्ण प्राशन के बहुत रिजल्ट आए, उसकी 2-3 हजार की संख्या हो गई। उसने फोटो भी निकाले, अच्छे लोगों को बुलाया। उसके बाद एक दिन अपना सुवर्ण प्राशन किसी से लेकर चालू कर दिया, क्योंकि वो अपना नाम छिपाता था। जब भी पेपर में देता था संस्कृति आर्य गुरुकुलम का अंत में आता था और सहयोग के रूप में आता था। संस्कृति आर्य गुरुकुलम मार्गदर्शक की भूमिका में नहीं है। मार्गदर्शक इसको कहते हैं जो आप सब कुछ करें और हम केवल आपको गाइड करें। लेकिन मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन की विधि से लेकर फॉर्मुलेट करके देने का काम ये कर रहा है, तो उसका नाम प्रामाणिकता से पहले आना चाहिए। सुवर्ण प्राशन मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन लिखे, पूज्य गुरुजी का नाम ऊपर, फोटो इसलिए कह रहे हैं ताकि कोई भी उसमें गड़बड़ न कर सके। किसी लोगों ने जो अपने लोगों को मानते उनका नाम इस मूवमेंट से जोड़ना चालू कर दिया। वास्तव में वो अपनी रीत से महापुरुष होंगे, अब आपके ऊपर उनका उपकार भी होगा, लेकिन मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन मूवमेंट में उन लोगों का कोई रोल नहीं है। वो शुरू करने वाले गुरुजी है, तो उसका पहला श्रेय गुरुजी को। दूसरा लेना चाहूं तो मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं नहीं लेता हूं, तो और किसी को तो लेने का कोई हक नहीं है। इसके लिए जो लोग ये नहीं चाहते वो केंद्र बंद करे, औरों को अवसर दे दे। ये सिस्टम में उनको कोई ऐसा लगता है कि नहीं मैं क्यों गुरुकुलम को आगे करूं, ऐसी झंझनाहट है, यदि अहंकार उसमें उसका गवा रहा है, तो हो सकता है वो किसी और मूवमेंट में जुड़े जहां पर उसका राजस और तामस भाव पोषित हो। ये मूवमेंट पवित्र रहने दे, शुद्ध रहने दे, वो
बंद कर दे, ये हमारा रिक्वेस्ट है। जिसको पोस्ट में संस्कृति आर्य गुरुकुलम का नाम रखने में खिचकाट होती है, जिसको मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के साथ पूज्य गुरुजी का नाम लेने में हिचकिचाहट होती है, वो मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का काम करके करेंगे क्या? उसकी ये जो बदनीयत है वो उसको कहाँ ले जाएगी, और वो पुण्य भी नहीं देगी ये पवित्र कार्य का। आप नाम को छोड़कर एक कार्य को पवित्र रखे, और फिर वो जिस मूवमेंट में काम कर रहे हैं उसमें तो बड़े बड़े अक्षरों में उनके परिवार का नाम होता है, उसकी मूवमेंट का नाम होता है, उसमें उसको कोई तकलीफ नहीं है। जो कुछ करना है संस्कृति आर्य गुरुकुलम के साथ करना है उनको, क्योंकि यहाँ सब कुछ चल जाता है। यहाँ जैसे भी लगे चला जाए, जैसे भी लगे चला जाए, मुफ्त में सुवर्ण प्राशन मंगा ले, कोई संस्था दे नहीं रही है। हालांकि मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो केंद्र चला रही है, वो भी 50 रुपया ले रही है, कोई 500, कोई 1500, अलग अलग भाव है। पहले हमारे से लेते थे, संख्या हो गई, अब खुद ने चालू कर दिया। लोगों से धोखाधड़ी संत कहने वाले व्यक्ति भी करते हैं, दाढ़ी बाल वाले बाबा भी करते हैं। तो आपको वो भाव से मुक्त होंगे ये तो मैं अपेक्षा नहीं रख सकता हूँ, लेकिन ये अपेक्षा ज़रूर रख सकता हूँ कि अपनी प्योरिटी की पहचान दे, अपनी शुद्धता की पहचान दे। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन अवश्य लिखे, यदि आप यहाँ से ले रहे हैं तो। नहीं ले रहे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी रीत से चलाइए किसी और का। मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन आता है तो जिम्मेदारी हमारी बन जाती है। गुरुवर्य का फोटो लगाइए, बैनर हम यहाँ से डिजाइन भेजेंगे वही लगाइए, आपकी संस्था का नाम साथ में लिख सकते। ऐसा नहीं है कि अंत में गुरुकुल का नाम आए। कोई लोग मैसेज भेजते तो शुरुआत में पता ही नहीं चलता है किसका सुवर्ण प्राशन है, अंत में जाकर लिखा होता है सहयोग संस्कृति आर्य गुरुकुलम, छोटी सी लाइन में। आपको लगता है कि ये आपकी कौन सी नीयत बता रहा है? क्या भविष्य में आप करना चाहते हैं? अंत में सुवर्ण प्राशन संस्कृति आर्य गुरुकुलम का अंत में नाम लिखकर आप क्या दिखा रहे हैं? संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने सुवर्ण प्राशन की शुरुआत की, शुरुआत उनसे हुई, आप तक उन्होंने पहुंचाया, आप उसको अंत में जाने देते हैं जैसे कि हमारा रोल कोई अंत में आता हो। ये आपकी बदनीयत दिखा रहा है, और ऐसा जिन जिन लोगों ने किया है वो लंबे समय तक ये मूवमेंट से जुड़े नहीं है। ये मूवमेंट का पूरा फायदा उन्होंने अपने धंधे के लिए ले लिया है। ऐसे राजकोट में भी 2 सेंटर है, पहले हमारा चलाते थे, ग्रुप बन गया, उसके बाद अपना शुरू कर दिया, हमको निकाल दिया। अब हम ये नहीं चलाएंगे। गुरुजी की मूवमेंट को आँच ना आए इसके लिए मैंने अपना नाम नहीं जोड़ा, अपना कुछ भी नहीं रखा उसमें। गुरुजी के एज इट इज कार्य को शुद्ध रूप में रखने का प्लान किया, क्योंकि कलयुग की जनता मिलावट वाली तो है ही, वो मुझे पता है। तो वो अपना कुछ भी जोड़ेगी उसमें, वो न हो इसके लिए इसकी शुद्ध रूपता टिकाने योग्य है, टिकाने जैसी है। आप जब इसमें गलत करते हो, क्योंकि गलत करना आपकी नियति बन चुकी है। अब आपकी मतलब सबको मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई लोगों की नियति बन चुकी है कि जब तक वो कोई भी वस्तु में उटपटांग कर नहीं देंगे, कुछ अपना मिलावट नहीं कर देंगे, लोगो हटा ही नहीं देंगे गुरुकुलम का, अपना रख देंगे जैसे कि कोई अपनी प्रोडक्ट हो। तो कंपनी में भी ऐसा नहीं करते हैं, तो ये तो संस्था है, और इसमें तो बहुत लोगों का अहंकार इतना गवा जाता है कि कोई और संस्था का क्यों हम रखें, जबकि माल इसका लेना है। सुवर्ण प्राशन की क्वालिटी विश्वनाथ गुरुजी की चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है तो ये गुरुकुल चाहिए, प्रचार और का करना है, छिपाना है तो गुरुकुल को छिपा देना है। तो इसके लिए अब हम तैयार हो गए हैं। आप चाहे करेंगे नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुवर्ण प्राशन मूवमेंट पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से चलने ही वाली है। जो तामस व्यक्ति है ऐसा करने वाले, उसको मैं बता देता हूं, आप छोड़ सकते हैं मूवमेंट को। और आपको यदि हिचकिचाहट किसी भी प्रकार की है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन मूवमेंट के बारे में, तो आप आसानी से छोड़ सकते हैं। आपको नाम रखने में कोई हिचकिचाहट हो रही है, आपको अहंकार में कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ भी हो रहा है आपको अंदर से, तो आप छोड़ सकते हैं। हम आपके एरिया पर दूसरे कार्यकर्ता तैयार कर देंगे। भारत में सात्विक लोगों की कमी नहीं है। आपके कोई भी दुष्वृत्ति के कारण इतने बच्चे मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन से अलिप्त रह रहे, उसका ताजा उदाहरण राज परमार मोरबी वाला है। वो इतना व्यक्ति बदनीयत है कि उसने धीरे धीरे संस्कृति आर्य गुरुकुलम का नाम हटा दिया और खुद का नाम, और वो भी मंत्र और औषधि से निर्मित, ऐसा लिखने लगा। कौन से मंत्र वो जानता है वो पता नहीं है, औषधि कौन सी जानता है वो भी पता नहीं है। लोगों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। मंत्र और औषधि कुछ पता नहीं है, कहीं से ले लिया, स्टिकर मार दिया और दे दिया।
अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। कोई भी पवित्र मूवमेंट में अपना कुछ भी मतलब गलत करना है तो बाजार पूरी है आपके पास, लेकिन ये मूवमेंट में आकर आप कुछ भी गलत करेंगे वो सहन नहीं करेंगे हम लोग। तो बैनर यहाँ से दिया जाएगा, ब्रोशर यहाँ से दिया जाएगा, पेम्पलेट यहाँ का आएगा। उस तरह से आपको सिस्टम में रहकर आपको जो लोग आएंगे उसके नाम लिखने हैं, वो नाम हमारे गुरुकुल पर देने हैं कि इतने लोगों ने लिया। ये पारदर्शिता यदि आपको कुछ उसको आपको हार्ड लगती है तो आप न करें काम। ये पारदर्शिता तो कहीं पर भी जरूरी है। आप अपनी दुकान करेंगे तो भी पारदर्शिता ही रखेंगे, और ये रखेंगे तो ही लंबे समय तक दुकान आपकी चलेगी। तो ये तो मूवमेंट चलानी है, उसमें आपको कितने की ले लिया और कितने को दिया न दिया, चलाया नहीं चलाया, फोटो नहीं भेजा, ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत ही आपकी बदनीयत और आलस्य दिखा रहा है। इसके लिए लोगों को डेटा लेना लोगों का और गुरुकुलम को देना वो हमारा पवित्र कर्तव्य होता है। गुरुकुल इसलिए सुवर्ण प्राशन, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन जो भारत में कोई नहीं बनाता है, सबसे पहले बनाकर आपको निःशुल्क रूप में प्रोवाइड इसलिए कर रहा है ताकि आप पुण्य अर्जित कर सको और आपके कारण हम लोग बच्चे बच्चे तक पहुंच पाए। लेकिन उसमें ही यदि बाधा आती हो तो ये हुआ कि हम जिसको प्रमोट करते हैं वही हमको नीचे गिराते हैं। तो जिस व्यक्ति को हम दूध पिलाकर बड़ा करते वही सांप हमको मारने का काम करता है, चाणक्य ने बताया। इसके लिए मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन मूवमेंट में से सर्पों की संख्या बड़ी है। अनेक लोग, अनेक प्रकार के लोगों को बदलना, संस्कृत आर्य गुरुकुलम का नाम हटा देना, नीचे रखना, बहुत तरीके से करते क्योंकि संख्या बढ़ गई है अभी। इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन किया, गुरुजी के जो प्रिय शिष्यों में से है उनकी मूवमेंट का हित चाहते हैं। ऐसे लोग चिंतित हो गए कि ये लोगों का तो कोई भविष्य है नहीं, ये तो जिस मूवमेंट में जाते उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कोई भी बड़े व्यक्ति की मूवमेंट तीसरी पीढ़ी तक नहीं टिकी है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम की ये मूवमेंट की तीसरी पीढ़ी है आज। तो इसको रखना हमारा पवित्र कर्तव्य है। बैनर के नियम है, ब्रोशर के नियम है, पेम्पलेट के नियम है, आपकी संस्था का नाम उसमें रख सकते हैं, उसके नियम है। ये नियम के अनुसार चलेंगे तो अनेक लोगों को हम लाभान्वित कर पाएंगे, अनेक लोगों तक पहुंच पाएंगे। और जो लोग राजस तामस वृत्ति वाले हैं, खास करके तामसी वृत्ति वाले, उसको अलग भी रख सकते हैं। ये भी हम सफल हो पाएंगे उसको अलग रखने में, क्योंकि यदि सड़ी हुई आम है तो वो आम को अलग ही करना बेहतर होता है। वो लोभ नहीं करना है कि सड़ी हुई आम भी कभी भी फिर से अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कच्ची आम अच्छी हो सकती है, सड़ी हुई आम अच्छे होने का कोई उपाय नहीं है। ये सड़न और जगह से उसकी है, तो वो लोगों को अलग करके ये सुवर्ण प्राशन मूवमेंट को हम और जगह पर, शिक्षण संस्थाओं में अनेक जगह पर ले जाने वाले हैं। आप उसमें इस पवित्र कार्य को समझकर अपना सहयोग दे। अनेक कार्यकर्ता पवित्र कार्य कर रहे हैं, उसमें मैं नवसारी के कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा मानता हूं। अनेक पूरे देश में इतना पवित्र और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ नाम, नंबर, एक्सेल सीट से लेकर सब कुछ इतना अच्छा कर रहे हैं। बाकी के भी कार्यकर्ताओं को उनका अनुसरण करें और पूरी की पूरी मूवमेंट को एक व्यवस्थित स्वरूप दे। हम रहे न रहे, लेकिन ये मूवमेंट शुद्ध रूप से पूज्य गुरुजी की चलनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तो ही ये गंगा आबाल स्वास्थ्य को पावन कर पाएगी, उसके स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएगी और उसको स्वास्थ्य का वरदान दे पाएगी। इतना ही आपसे कह रहे हैं। आपको सुवर्ण प्राशन का केंद्र शुरू करना है, आप कॉल करें, उसमें आपको बता दिया जाएगा, लिस्ट दिया जाएगा, उसके नियम आप पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद ही आप केंद्र शुरू करें। केंद्र शुरू करने के लिए नियम भी दिए गए हैं, उसके नंबर भी दिए गए हैं, वो आप देख लीजिए और उसके बाद ही आप केंद्र शुरू करके भारत की सबसे बड़ी मूवमेंट बाल स्वास्थ्य की, उसमें आप अपना पवित्र योगदान दें। नमस्कार।